गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलस 6 से स्टार्ट करेंगे। इलस 6 अब आपको बुक नहीं दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ट्रेडिंग के, हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, आप बुक में से देख लेना। हमें बुक में गिवन है कि सेल्स दी हुई है 2,85,000। मैं स्टेटमेंट यहीं लिख रही हूँ। यू हैव गिवन सेल्स रुपीज़ 2,85,000 एंड gross profit 25% on sales. Sorry, GP is 25% on sale and आपको फाइंड क्या करना है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन यहीं लिख दिया है कि आपको क्या गिवन है और अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको सेल पता है, जीपी कितना है? 25% ऑन सेल। मैंने बीच में इलस 5 स्किप की है बेटा, वो आप खुद रीड आउट कर लेना, इजी है। ओके, सेल गिवन है, जीपी इज 25% ऑन सेल। सेल पे 25% जीपी है, तो यहाँ से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। 2,85,000 इंटू 25%, तो ये आ गया 71250। ये मेरा क्या निकल आया? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बोलो। अब सेल में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो मेरी कॉस्ट आ जाती है। इट मीन्स COGS कैसे आ जाएगी? 2,85,000 माइनस 71,250। मेरी कॉस्ट आ गई 213,750 COGS। आपने हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है कि फाइंड क्या करना है, उसी को ढूंढो क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे। ये तो बड़ा सिंपल था, हमें सेल पता थी और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी सेल पे थी, तो हमने सीधा प्रॉफिट निकाल लिया और सेल में से प्रॉफिट माइनस किया, कॉस्ट आ गया। अब जब इलस 7 देखें, क्या क्या गिवन है हमें इलस 7 में? यू हैव गिवन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, GP 25% on cost and find GP and COGS, cost of goods sold। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सेल है और GP की परसेंटेज किस पे गिवन है? कोस्ट पे। मेरे पास कोस्ट तो है नहीं 25%, नहीं तो मैं कोस्ट पे निकाल लेती। जब वैल्यू सेल की दी हो और परसेंटेज कोस्ट पे दी हो तो कैसे करते हैं? GP 25% ऑन कोस्ट का मतलब है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ये परसेंटेज किसकी वैल्यू है? कोस्ट की। और ये 25 किसको डिनोट कर रहा है? GP को। इट मीन्स अगर आपकी कोस्ट 100 रुपीज़ की है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 100 GP इज 25, तो सेल वैल्यू निकाल सकते हो। 25 कोस्ट में हम GP प्लस कर लेते हैं। कोस्ट प्लस GP इज इक्वल टू सेल होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, इफ कोस्ट इज 100, GP इज 25, देन सेल वैल्यू इज 125। ऐसा कब करेंगे? जब वैल्यू सेल की दी है परसेंटेज कोस्ट पे, या फिर वैल्यू कोस्ट की दी है परसेंटेज सेल पे हो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? GP। GP कैसे फाइंड करोगे? देखो, सेल 6 लाख की, हमारे पास अब तीनों की परसेंटेज है। कोस्ट को 100 से डिनोट कर रहे हैं, GP को 25 से, सेल को 125 से। अगर आपके पास वैल्यू सेल की है तो इसके नीचे परसेंटेज भी सेल की निकालोगे, लगाओगे। ठीक है, इनटू में जो आप फाइंड कर रहे हो, GP फाइंड कर रहे हो और GP की परसेंटेज 25 है, तो इनटू में 25। सिमिलरली अगर आप कोस्ट निकालनी है, COGS भी निकालना है ना, तो सेल
अपॉन में सेल, इनटू में जो आप फाइंड कर रहे हो कॉस्ट 100 है तो इनटू में 100 कर दो तो कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, इनटू 25 कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000 और कॉस्ट आ गई 4,80,000। दोनों को प्लस करेंगे तो वही टोटल सेल आ जाएगी। मैंने क्या किया है, सेल अपॉन सेल की परसेंटेज इनटू में जो आपको फाइंड करना है उसकी परसेंटेज, कॉस्ट में भी सेल अपॉन सेल की परसेंटेज इनटू में जो आपको फाइंड करना है। तो आप अपने हिसाब से निकालो क्वेश्चन और बुक का सॉल्यूशन नहीं फॉलो करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें, मैं वो लिख रही हूँ। वी हैव गिवन ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज दिया है, परचेज हमें गिवन है 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक। अभी बताते हैं कि क्यों ऐसे दिया है। 4,10,000 की सेल्स भी गिवन है हमें 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक, सेल दी है 6 लाख की। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी 12,000। बर्गलरी मतलब चोरी हो गई थी, 14 जुलाई को चोरी हो गई। कहता है हंसराज ट्रेडर्स के गोडाउन में 14 जुलाई को चोरी हो गई रात को और कुछ स्टॉक चोरी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको एस्टीमेट वैल्यू निकालनी है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट की, कितना सामान चोरी हुआ, चोरी हुए सामान की वैल्यू निकालनी है। तो उसने कहा कि हमारे पास अप्रैल को 60,000 का और 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की परचेज़ के बिल दिखाते हैं कि हमने टोटल परचेज़ की 4,10,000 की और 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक हमने गुड्स सेल किए 6 लाख के, और चोरी करने के बाद हमारा जो गोडाउन में स्टॉक बचा हुआ है वो है सिर्फ 12,000 का। ठीक है, और इसके अलावा हमें दिया है रेट ऑफ जीपी 30% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल्स 30% सेल पे हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट, ये आपको फाइंड करना है। कैसे निकालें, सबसे पहले मेरे पास इस पीरियड की सेल पता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास सेल है, पहले तो मैं देखूं मेरे पास 14 जुलाई के दिन मेरे पास स्टॉक था कितना, बचा कितना था। अगर मैं स्टॉक को पता चल जाए 14 जुलाई को मेरे गोडाउन में कितने का सामान बचा था, उसमें से 12,000 का अभी भी बचा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा स्टॉक कितना लेफ्ट है। यानी कि मुझे 14 जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक मैं कैसे निकालूं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल लेती हूँ। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 4,10,000, सेल 6 लाख की, मैं खाली फिगर्स लिख रही हूँ। ठीक है, और मुझे सेल के ऊपर जीपी की परसेंटेज पता है 30%, 6 लाख का 30% निकालूंगी तो 1,80,000 का मेरे पास जीपी भी है। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये जीपी, जीपी मैंने सेल पे 30% निकाल लिया, सेल पता थी। अब जब आप बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जो मुझे फाइंड करना था। बैलेंसिंग करने से पता चला 14 जुलाई को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 50,000। 50 में से 12 का अभी भी पड़ा है तो लॉस बाय थेफ्ट आ गया रिमेनिंग 38,000। लॉस बाय थेफ्ट 50,000 माइनस 12,000 दैट इज
38,000 इज़ द आंसर, नॉट 50,000। 50,000 का स्टॉक तो मेरा उस दिन था गोडाउन में, फिर चोरी होने के बाद उसने बताया हुआ है, तो आपको लॉस कितना हुआ 38,000 का, विच इज़ द आंसर। क्लियर? इलस 8 तक कंप्लीट हो गई हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं।